ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे श्री सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य 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 मणियों, अमूल्य 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 रत्नों, अमूल्य 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 जवाहरातों और शिरडी साईं भगवान के परमो प्रिय, परमो प्रिय मने सबसे प्रिय, आपसे अधिक प्रिय उनके लिए और कोई नहीं है। और इस सेवक के प्राणों से कहीं अधिक मूल्य बच्चों, बाबा ने कितना कृपा किया, बाबा ने हम लोग को अपना लिया है। ऐसे उनकी वाणी में इतने दिन से उपस्थित करना ये बाबा के प्रेम का प्रमाण है। हे साईं, ऐसे आपकी प्रेम जारी रहे, हमारे जीवन के अंतिम सांस तक आपका प्रेम प्राप्त करते रहे। इस साई वाणी से कितना हम लोगों को जीवन के हर क्षेत्र से उपदेश प्राप्त होता है, बाबा के आशीष प्राप्त होता है, बाबा की कृपा प्राप्त होता है। जय हो जय हो जय हो जय हो। वो भी आज शुक्रवार 26 जून सन 2020 साई वाणी के 97 दिन 97 संकेत करती है हमारे पूज्य पिता पूज्य गुरुदेव अप्पा जी 97 ईयर्स तक थे। ये संकेत करती है 97 ईयर्स तक थे। तो हमें बड़ी खुशी है। हमने बोला जब अप्पा के दिन को संकेत करती है 97, अप्पा 97 साल तक थे। हमने कहा आज घर में सब कोई अप्पा के फोटो के पास अपने पूजा में खास नैवेद्य अर्पण करेंगे। खास नैवेद्य बोले दाल वड़ा, खीरनी। हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है। न मालूम हमने कितने जन्मों का पुण्य किया होगा जो हमें ऐसे भक्त प्रेमीगण मिले। इतने लोगों ने दिखाया अपना अपना फोटो मोबाइल में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बस हमारे इशारे की देरी है। बहुत देखा हमने श्याम जी का, इतना सुंदर बनाया, बहुत खास। अर्चना का और लोगों का देखा, मन एकदम भर आ गया। ऐसे लगा कि सबके घर में जाऊं, लेकिन सबके घर में हूं तो आज तो सभी के घर में हूं। इस प्रकार कार्यक्रम में हर एक के घर में हूं, उसी में शांति प्राप्त करूंगा। तो सबसे पहले अप्पा की स्तुति से प्रारंभ करें। ये स्तुति अप्पा जी भी आज हम लोगों को देख रहे होंगे, हमेशा देखते हैं, हमेशा देखते हैं। जिन्होंने ऐसे इतना सेवा की आपने जीवन काल में, इतने लोगों की, अभी भी शरीर त्याग कर भी सेवा में है। तो अप्पा जी के पावन चरणों में
हम लोग ऐसी रोज के समान स्तुति अर्पण करके अप्पा जी के भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened
to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। जय हो अप्पा जी की जय हो, स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो। कितना फिक्र करते हैं भक्तों की, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत भलाई करते हैं सबके। नॉट ओनली फिक्र करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबकी। हे अप्पा, इसी तरह हम लोगों को अपने सेवा में लगा के रखें। ओम साई राम, ओम साई राम। टुडेज थॉट। हमें खुशी है आप लोग सब थॉट लिखते हैं, और आप में से कई लोग हमको बताते हैं कि आज का क्या थॉट था, आज का क्या प्रश्न, सब बताते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मैंने आप साई वाणी से भरपूर लाभ उठा रहे हैं। टुडेज थॉट, बर्थ एंड डेथ। बर्थ एंड डेथ आर इनसिग्निफिकेंट टू ज्ञानीज। Birth and death are insignificant to jnanis who have realized the self within. Birth and death are insignificant to jnanis who have realized their self within. जिसका आत्म साक्षात्कार हो जाता है प्रभु की कृपा से, उनके लिए जन्म मरण जो कोई स्थान ही नहीं है। जन्म मरण की कोई परवाह ही नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता तब इसका महत्व रहता है जन्म और मरण का। लेकिन एक बार जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तब तो फिर जन्म मरण उसके सम्मुख कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए इनसिग्निफिकेंट होता है, महत्वहीन हो जाता है उनके लिए। साई महिमा में आ जाए, खूब लाभ उठावे। जिनका अखंड पाठ होता है, इतना सब पाठ हो रहा, लाभ उठावे। इतना धीरे से बोलते बोलते अंतःकरण में धारण कर लें। ये हम लोग के ऊपर बाबा ने कृपा किया, जो साई वाणी इतने दिन से हम लोगों को मिल रहा है, और उसमें साई महिमा ध्यान से सुने, पिक्चराइज करें, अंतःकरण में धारण कर लें। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो।
अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम। साई राम कह सभी पुकारे, मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे। नानक गूंजे हर गुरुद्वारा, ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा कोई न मने, कोई न जाने। तेरा बचपन साल पूरे 16 तक, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए। साई श्री राम बन गए। साई यीशु बन गए। साई अल्लाह बन गए। साई नानक बन गए। साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा। पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा। करों में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका। रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर। नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा। पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा
बिस्तर ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए बालक साई बाबा के पास। खोई घोड़ी देकर बाबा चिमट से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई जबाही ने उद्धृत कर ली देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दूनित ऊदी सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्ही से उनके सच्चे साथी माता पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे आए साई स्वर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वाहिजा से बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सारी की बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने।
ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने, अजान बाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को, तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजान बाहु से, पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे, अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की, उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे, पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को, विष्णु सहस्र नाम को समझा कार्तिक ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन, दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने, उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से, साई प्रेमी मौलवी फातिहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में, मस्जिद मंदिर एक किए, नमाज पूजा बन गए एक, मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के, यह द्वार गुरुद्वारा, ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने, पूर्ण खंडो बाते साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया।
ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसा पति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए। हर दम के लिए छा गए।
शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई, अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ के तन में पाए, तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, 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 साई कृपा से,
सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगद्गुरु बाल योगीनाथ साई नारायण महाराज की जय। श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय, श्री साई महिमा की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने बड़ी कृपा की हम लोगों की रक्षा के लिए, हम लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों के जीवन के उन्नत के लिए ऐसा दिव्य साई महिमा दे दिया, वो भी शिवरात्रि के शुभ दिन गुरुवार को 64 में कुरला मंदिर बना, 66 में शास्त्री जी आए, 68 में मामी जी आए, 69 में साई महिमा। तो पहला साई महिमा कहाँ हुआ? कुरला। पहला अखंड साई महिमा कहाँ हुआ? खार टेलीफोन एक्सचेंज के पास नारवानी जी के यहाँ, जिनके बारे में बताया था। वो पहला 48 आवर्स ही वांटेड टू डू, हिज एंथुजियाज्म वाज सो ग्रेट। हमने कहा इतने लोग हैं कि गुरुजी हम लोग के घर में 6-7 लोग हैं, मिल के करेंगे ना बारी बारी। हम कहते हैं यू कैन डू इट फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स का नहीं है, बट ही डिड 24 आवर्स along with 7 members of his family. बड़े भक्त है बहुत। तो he was resembling like our Makhi Jani ji. His devotion was too great, his faith was too great, and his services were unparalleled. Unparalleled. पहला साईं महिमा अखंड 24 आवर्स वहाँ हुआ, और साईं महिमा शुरू कुरला से हुआ। फिर उसके बाद में साई महिमा 48 आवर्स पनवेल में श्री लेखा ने शुरू किया। फिर तो श्री लेखा ने रेगुलर कर दिया कि हर महीना जो है 12 घंटे का, फिर उसके बाद 24 घंटा, फिर 48 घंटे का। इससे लाभ उठावे, रुक करके ध्यान से समझ करके उसको जो है अंतःकरण में धारण कर लें। एक साई प्रेमी के लिए ये एक रत्न है, ये अमूल्य देन है, ये साईं की आत्मा है साई महिमा। इसका परिपूर्ण लाभ उठावे। कम से कम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। और जहाँ कहीं अखंड साई महिमा वो मिस नहीं करना। अन्ना जी भी अखंड साई महिमा बढ़ते, इस हालत में अन्ना जी मिस नहीं करते। जहाँ से ही अखंड साई महिमा, वहाँ कम से कम 5 साई महिमा बोले। ये जरूरी नहीं कि आप माइक में बोले, माइक से दूर बैठ के भी बोल सकते हैं, जैसे अन्ना जी और लोग बोलते हैं। तो इसका परिपूर्ण लाभ उठाए और अपने पास रख लें, जैसे हमारे पॉकेट में है साई महिमा। परिपूर्ण लाभ उठावे। जय हो साई महिमा की,
जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। हाँ, आज साई वाणी का प्रश्न, साई वाणी का आज का प्रश्न 97 संकेत करती है अप्पा 97 ईयर्स तक थे एंड अप्पा वांटेड टू लिव मोर। कहते मैं 100 साल तक रह के खूब सेवा करूंगा, 100 साल तक रह के बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया, बहुत सेवा किया अप्पा जी ने। क्वेश्चन आज का साई वाणी का, व्हाट हैपेंस टू दोज who have no faith in God? What happens to those who have no faith in God? ऐसे भी लोग हैं जिनको भगवान में विश्वास नहीं, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, जिसकी वजह से जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, जिसके वजह से हम पानी पी रहे हैं, जिसके वजह से हम खाना खा रहे हैं, जिसके जरिए हम इन आँखों से देखते हैं, इतना सब कुछ है, उनके बिना कैसे चलेगा? सब तो वही इस गाड़ी को, ही इज द ऑपरेटर ऑफ BMI, बॉडी माइंड इंटर, ही इज द ऑपरेटर। अगर वो विड्रॉ कर जाए, शरीर गिर जाए, वो अपने से विड्रॉ कर लें अपने को, जैसे विड्रॉ कर लेते हैं जब टाइम आने पर। मैन बॉदर्स नॉट हाउ नोबली ही लिव्स, बट ओनली हाउ लॉन्ग। ऑल्दो it is within the reach of every man to live nobly, but within no man's power he can live long. Can any man live a little long by worrying about it? एक सेकंड नहीं रह सकता। तो what happens to those who have no faith in God? Pity those who have no faith in God, since they can neither have peace of mind nor can ever succeed in life. आप उन पर तरस करो जिसको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि उनको तो मानसिक शांति मिल ही नहीं सकता और वह जीवन में सफल पा ही नहीं सकते, सफलता नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर अधिक तरस करो। ओम दृष्टांत सागर में आ जाए। एक ट्रेन के डब्बा में 2 जने जा रहे थे। एक भगवान का भक्त, विश्वास से परिपूर्ण, और दूसरा नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता था। एक आस्तिक और एक नास्तिक सामने सामने बैठे हुए थे। जो भगवान का भक्त आस्तिक था वो माला फेर रहा था ध्यान से, और जो नास्तिक था वो किताब पढ़ रहा था, नास्तिक किताब पढ़ रहा था। तो और ट्रेन चल रही थी, तो नास्तिक जो है वो इसको देखे माला फेर रहा पढ़े, फिर उसको देखे पढ़े, और उसको देख करके ये गुस्सा हो रहा था। तो इससे रहा नहीं गया, नास्तिक को बोला, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आप अपना समय क्यों वेस्ट कर रहे हो? माला फेरने से कुछ मिलता है? हमको देखिए, हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कोई किताब पढ़ो, कोई किताब पढ़ो। उन्होंने कहा आप ज्ञान प्राप्त करिए, हमें अपने में रहने दें, हमें अपने में रहने दें। मैं आपको कुछ बोलता हूँ क्या? आप अपने में रहें। गाड़ी बहुत तेज़ी से चल रही थी,
बाहर बारिश हो रहा था, रात का समय। तो एकाएक क्या हो गया, रात का समय गाड़ी डिरेल हो गया, गाड़ी गिर गया, डिरेल हो गया, और दोनों को बहुत चोट, दोनों को, जो आस्तिक था भक्त था उसको भी, और जो नास्तिक था, दोनों को भक्त काफ़ी चोट लगे, गिरे, जंगल में गाड़ी गिरा पड़ा हुआ है। इतने में एक कोई आदमी आया रात को, ये जो आस्तिक था भक्त, उसको जो है पोछा, इधर उधर सब पोछा, पट्टी लगाया और थर्मस खोला, ये थोड़ा आप कॉफ़ी पी लीजिए, फिर मैं आपको लेके जाता हूँ, फिर वहाँ आपके लिए सब प्रबंध है, ले जाएं करके। और ये नास्तिक देख रहा था, तो इसने उसको बोला, हमारे लिए भी उसको कह दो ना, मैं भी बहुत चोट लगा है, खून गिर रहा है, मैं भी बहुत परेशान है, हमारे लिए भी कह दो ना। उन्होंने कहा, हमको जिस पर भरोसा है, हमें ऐसा लगता है उसने इसको भेजा है, आपको जिसके पास भरोसा है ना, उसके भरोसे में आप रहो। उनकी गाड़ी नास्तिक की चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। भगवान के बिना कैसे चलेगा, जो इतनी सृष्टि को चला रहे हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमारी लालन पालन कर रहे हैं, उनके बिना गाड़ी चल सकती है? आश्चर्य होता है। कलयुग में कुछ ऐसे लोग हैं, मानते नहीं और पड़ जाते हैं। कहते हैं ना एक थॉट में, envy not the glory and riches of a sinner or of an atheist, non-believer, for thou knowest not what his ruin shall be, for thou knowest not what his ruin shall be। कैसे चलता है, आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है। Baba sacrifices his own life for Tatya। देखिए साधु संत महात्मा, how they live for others, they are in a position to sacrifice their life for others। It was somewhere in the year 1908, 1908 बोले समाधि के 10 साल पहले, Baba told Ramchandra Patil, a close devotee of Baba, Ramu, I have to tell you something to be kept extremely secret by you। Do you know how much I love Tatya? क्या आपको मालूम है, उसको पूछ रहा रामचंद्र का, रामू मैं तात्या को कितना चाहता हूँ, तुमको मालूम है क्या? तात्या को मैं कितना चाहता हूँ, जितना मैं साई को चाहता हूँ। जानते हैं ना, वो छोटा लड़का, मैं उसको बहुत चाहता हूँ। अभी हमारा उसका मिलना ओवर ड्यू हो गया। आई हैव टू टेल यू सब, आपको मालूम है ना कैसे वो साई मिला? फर्स्ट वो लोग आए, फर्स्ट हमारा उसका मीटिंग, पहली बार देखा तो ही मस्ट बी आई थिंक अबाउट 7 years है, 6 years होगा। फर्स्ट मीटिंग में हमको बोला, नारायण बाबा हमको यहाँ दर्द हो रहा है, ऐसे जैसे कमांड करते हैं। हमें इतना अच्छा लगा, उसके इनोसेंस, विभूतियों लगाया, गया बोला। फिर उसके बाद दूसरा दिन आया, नारायण बाबा ये दूसरे जगह इधर दर्द हो रहा, उधर लगाए, गया। तीसरा दिन बोला इधर दर्द हो रहा, फिर चौथा दिन बोला हाथ में दर्द, उंगली में दर्द हो रहा। हमें इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आई वॉज फीलिंग एज इफ मैं साईं बाबा को ही देख रहा हूँ। आई हैड सो मच लव फॉर हिम। फिर उसके बाद में आया, फिर कहा कि हमारे पाँव में दर्द हो रहा, इधर जैसे कमांड करते हैं ना, हमारे पाँव में दर्द हो रहा। तो हमने बोला राजेश वो छुरा लेके आओ, इसका पाँव काट दो। पाँव काटेगा? हाँ, फिर दर्द निकल जाएगा। हम बोले, फिर बोला फिर ट्यूशन में कौन जाएगा? सो इनोसेंट, सो इनोसेंट। अभी हाल में उसका बर्थडे वगैरह मनाए, आई एम मिसिंग हिम।
कहते हैं भगवान को पाने के लिए एक इंसान को बच्चा बनना पड़ता है। जैसे बाबा 3 साल के वो बेबी से मिलते हैं ना, जो कुआं में गिर गया था, शांति किरवेंदकर। बाबा का इतना प्रेम, कुछ प्रसाद बाबा के लिए लोग लाते थे तो बाबा जो अपने कफनी में रखते थे, तो लोग बोलते थे आपको खाने के लिए दिया है, यहाँ क्यों रख रहे हैं, रहने दो। फिर वो शांति आती थी, निकालता था, ये लो खाओ करके। बाबा को बहुत प्रिय था। तो शांति गई वापस रात को एक बार, तो वहाँ एक कुआं था, अंधेरा था, कुआं में गिर गई। कुआं के आजू बाजू सब गांव के लोग, वो था घर उनका, ऐसे गिर गए। वो पानी वाला कुआं था, जैसे गिर गए तो उसका आवाज आया, गांव वाले सब टूट पड़े, देखे बच्चे नीचे जा रहे हैं पानी में। तो किसी ने रस्सी डाला, बाल्टी डाला, ये वो बहुत हल्लड़ गुल्लड़ हो गया। फिर बाद में देखे वो कुआं के प्रोजेक्शन को यूं पकड़ के रखी थी। फिर लोग बाल्टी डाले, बाल्टी में बैठी, 3 साल की थी, ऊपर लाए। तो उसको पूछा, वही शी वॉज द ओनली बेबी हु यूज्ड टू एड्रेस बाबा एज भाई। जैसे ये कहता था ना, हे नारायण बाबा वैसे वो भाई बोलते थे उनको, भाई। तो बोले बेटा तुम कुआं के क्या चीज पकड़े थे? कहा हम नहीं पकड़े थे, भाई हमको पकड़ा था। देखिए कहाँ बाबा किधर नहीं है, बच्चों को कितना संभालते हैं। हम तो कहते हैं आप लोग अपने बच्चों को एक कौड़ी नहीं संभालना, बिल्कुल नहीं संभालना। 100% बाबा के गोदी में है। आपके बच्चे सब बाबा के गोदी में है, क्योंकि बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। जितना आप माँ बाप नहीं प्यार कर सकते हैं, उतना बच्चों को प्यार करते हैं। अब बच्चे सपने में भी देखते हैं। बच्चों को तो आप फिक्र ही नहीं करें, वो सब बाबा के गोदी में है, और बाबा ऐसे संभालते हैं, आप लोग नहीं संभाल सकते। तो बोले, डू यू नो हाउ मच आई लव तात्या एंड एट द सेम टाइम हाउ मच ही लव्स मी। वो कितना हमको चाहता, मैं तो तात्या को चाहता हूँ, तात्या हमको कितना चाहता है। तात्या may live only for about another 10 years। तात्या जो है सिर्फ 10 साल रहने वाला है, and shall die, 10 साल रह के मर जाएगा। लेकिन मैं उनको मरने को नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा उसके लिए, मैं उसके लिए मर जाऊंगा और उसको मरने को नहीं दूंगा, ये किसी को बोलना नहीं। एग्जैक्टली ऑन द डे ऑफ समाधि, Tuesday 15th October 1918, तात्या became quite serious। जैसे बाबा ने 10 साल पहले बताया, तो एकदम सीरियस हो गया इन his residence, और उसके people were all also marking, he became critical। Just at the same time बाबा भी सीरियस हो गए। उधर दीक्षित वाड़े में तात्या सीरियस है, और इधर जो है द्वारका माई में बाबा सीरियस हैं, दोनों quite serious। As stated earlier, it was Tuesday 15th October 1918 at about 2:30 p.m. तात्या miraculously recovered। एकदम ठीक हो गए तात्या, इतना सीरियस थे, एकदम ठीक हो गए। He had that intuitional feelings that Baba had saved me। उनको लगा बाबा ने ही हमको बचाया होगा, नहीं तो हम बच नहीं सकते थे। At such a grievous state, Baba, by sacrificing his own life in such a disturbed state, he rushed to द्वारका माई। का बाबा ने ही मुझे बचाया होगा, वो द्वारका माई दौड़ करके गया। He rushed to द्वारका माई, and all that he could see that the great Baba took away his death and left his mortal coil forever। बाबा ने उसके मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया और हमेशा के लिए समाधि ग्रहण कर लिया। कितना बड़ा त्याग! What a sacrifice! It is beyond anybody's imagination। The great God who totally lived for others and eventually died for Tatya
his most beloved disciple. The brick, the precious possession of Baba, right from 1872 onwards, जैसे हमने बताया कि गोपाल राव देशमुख सेलू के, गोपाल राव देशमुख सेलू के, जिनको बाबा ने गुरु माना, लेकिन गुरु और शिष्य का संबंध ऐसे, न गुरु उनके बिना रह सकते थे न शिष्य उनके बिना। बाबा ने उनसे पूरा ज्ञान प्राप्त किया। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन सेलू, जहाँ हमारे वो डिप्टी कमिश्नर पेंगलेकर जाते थे और हमको बोलते थे, मैं वहाँ गया और हमको अच्छा लगा, और गोपाल राव देशमुख का हमने वो बड़ा किला भी देखा। ही वॉज बहुत बड़े थे। तो वो बाबा जो है उनके साथ 3 साल थे। कितना? 3 साल। और 3 साल में सब कुछ सिखा दिया। वो बाबा के गुरु, और गुरु जो है इनको भगवान मानते थे। गुरु और भगवान में ऐसे घनिष्ठ संबंध। न भगवान गुरु के बिना रह सकता था, न गुरु भगवान के बिना रह सकता था। तो उनको एक बार गांव वाले ईंट लेकर के ऐसे मार रहे थे बाबा को, जिससे कि बाबा चले जाए और गोपाल राव देशमुख औरों का ख्याल करें, क्योंकि वो सिर्फ बाबा का ही ख्याल करते थे। तो ईंट आए तो उनके गुरु को पता चल गया ध्यान में। आप जब भी संकट में रहते हैं ना, आपके गुरु को पता चल जाता है आप संकट में हैं। एक बार हमें आदेश हुआ, रात को 11 बजा होगा, 11 बजा, तो मैं मक्खीजानी जी क्या था, तो चुपचाप गया, खिड़की खोला, मैं निकल पड़ा। ऐसे कई बार मैं निकला हूँ, कई बार निकल पड़ा। एक टैक्सी को बुलाया, चलो। बोला किधर? हम बोले तुम चलो, हम बताते हैं। कहा साहब, अरे चलो तो हम बता रहे, सीधे जाओ, लेफ्ट करो, राइट टर्न करो। फिर हम बॉम्बे सेंट्रल पहुँचे। फिर गए तो देखे, हम बोले तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ, यहाँ एक आदमी से मिल के आता हूँ। 12 बज गया था। तो मैं सुरेश तलरेजा के यहाँ गया रात को 12 बजे। तो देखा सुरेश की तबीयत बहुत खराब। ओ बाबा लेके तुरंत उनके यहाँ ज्योति जलाया, अगरबत्ती जलाया, जल पिलाया। सुरेश इसको पी लो। वो देखता, आप बाबा आप आ गए, पी लो बेटा, ठीक हो जाओगे। मेरा ख्याल है शायद 2 मिनट भी नहीं होगा, उठ के बैठ गया होगा। फिर सामने के घर में जाने के लिए आदेश हुआ, वहाँ और कोई था, उनके यहाँ भी जाके देखा कोई बीमार बच्चा था, उनको अटेंड किया। फिर उसके बाद मैं आया, अपना ये टैक्सी वाला खड़ा हुआ था, मैं उसी टैक्सी से आने वाला था। तो सुरेश ने कहा ये टैक्सी को जाने दो। हम बोले नहीं, ये आदेश में चल रहा है, इसको चलने दो। फिर सुरेश बिकेम ऑलराइट। रात को एक बार इसी तरह 1:30 बजे मैं किरण भाई के यहाँ गया था। किरण भाई के यहाँ जाना था, वहाँ जाके आरती वगैरह किया। किरण भाई बोले आपको आना बहुत ज़रूरी था। फिर एक बार सयान सर्कल में वासवानी थे, अर्जुन वासवानी। मुझे राम उनके यहाँ जाना है बाबा, वो तो नहीं है लेकिन उनका लड़का होगा। वो सयान सर्कल में डिपो है ना बस का, वहाँ है, उनके यहाँ जाना। तो रात को 1:30 बजे गया वहाँ भी। तो हमको देखे मिसेस वासवानी अरे गुरुजी आ गए, आए कहता है। फिर हमने कहा हमको पूजा करना, कहा ठीक। उनके यहाँ पूजा की गई। ऐसे कई बार, एक बार मैं बहुत बार गया इसे अनजाने से। कहीं से मैं आया, सीढ़ी चढ़ गया, हमको रूम एंटर करना था। अपना रूम एंटर करने से पहले मैं बाहर आ गया, फर्स्ट फ्लोर में वहाँ था जहाँ मामी जी रहती थी। फिर नीचे आया, फिर हमको ऐसे मन में आया कि एकांतवास, किसी को बोलना नहीं, जाने का नहीं। राम मिला था। हम बोले राम चलने का है?
कहाँ? हम बोले मालूम नहीं। कह राम का चलो। गए, ऐसे अनजाने से गए, आदेश से चलते गए, बेंगलोर पहुँचे। बेंगलोर से फिर उसके बाद ने मालूम ने बेलगांव और किधर किधर गए, ऐसे ही जा रहे, ऐसे। अबाउट 40 डेज में बाहर था। राम याद है? 40 डेज हम और राम किधर हम जा रहे मालूम नहीं, और किसी भक्तों को भी मालूम नहीं, ऐसे ही आदेश मिल जाता था। फिर उसके बाद मैं आया तब मामी जी वगैरह चिल्लाने लगे, ऐसे जाते हैं क्या? ऐसे कई बार गया, नॉट वंस, मेनी टाइम्स मैं गया, ऐसे आदेश मिलता है। हाँ, तो वो ब्रिक जो है वो रोने लगा भक्त। ये हाँ, माधु फासले, अगर ये पत्थर, कहता है बाबा ने हमको बचा दिया और अपने ऊपर ले लिया, और बाबा खून 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 के गुरु इतना सैक्रिफाइस करता। बाबा ये आपने क्या किया? बेटा हमारे रहते तुमको कुछ होना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य के लिए सैक्रिफाइस कर देता है, हमारे रहते तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उस पत्थर को संभाल के रखते थे बाबा, उसकी पूजा करते थे और घर में सिरहाना रखते थे, उसमें सोते थे। दैट वॉज द स्टोन। तो बाबा possessed a full-size brick. Strangely, he was so much attached to the brick that while sitting in the Dwarka Mai, he placed his right arm, that right arm को brick के ऊपर रखते थे, and while resting at night, not sleeping, बाबा तो सोते नहीं थे, बाबा was never seen sleeping with closed eye. He used to place the brick below his head. कितना आश्चर्य की बात है, हम लोग एक पत्थर को सिर में रखें तो सिर कितना दर्द करेगा, कितना दर्द करेगा। His head, Madhu Phasle, the caretaker of Baba Sham Sundar horse, who was given a second life by Baba, took care of Baba's brick at night. He used to place it as a pillow for Baba to rest it over it. Madhu Phasle used to cover the brick by some clothes so that Baba may not find it hard. Once it happened, as Madhu Phasle was placing the brick, जो ब्रिक को रख रहे थे वो हाथ से गिर गया और वो टूट गया। अब समझ गया अब क्या करें, वो भाग गया। कहने लगे बाबा का अगर गुस्सा आ गया, ये तो रुद्र का गुस्सा कोई सामना नहीं कर, वो भाग गया। फिर दूर से देख रहा था तो बाबा ने टूटे हुए वो ब्रिक को लिया, ईंट को आंख रखा। कहने लगा अब मैं भी चले जाऊंगा, मेरे साथी तुम चले गए ना, अब मैं भी नहीं रहूंगा, ऐसे बोल रहे थे। फिर माधु फासले आया, कहा बेटा हमारा साथी हमको छोड़ के चले गया, अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ, मैं भी चले जाऊंगा। उसके कुछ दिन के बाद ही बाबा चले गए। माने ही वॉज सो मच अटैच्ड टू दैट ब्रिक, जिसकी गुरु ने जो उनकी सेवा की थी। Madhu Phasle was placing the brick as usual in the masjid at night for Baba to rest on it. The brick slipped from his hand and broke into two pieces. Madhu Phasle became nervous and covered the brick by extra clothes and ran away from the masjid, knowing well that Baba would take him to task. As he was watching, वो समझ गए बाबा उसको बराबर करेंगे। वो जो दूर से वॉच कर रहा था, बाबा का रिएक्शन, ही सॉ दैट नो सुना बाबा रेस्टेड, बाबा ने कपड़े से ढका हुआ है उसके ऊपर रखा, तुरंत पता चल गया, कपड़े से ढका हुआ था कि पता नहीं, तुरंत उठ गए बाबा और कहने लगे, बाबा गॉट अप एंड स्टार्टेड शाउटिंग, मेरा भाग्य खो गया, मेरा भाग्य खो गया और हरदम के लिए मेरा भाग्य चले गया। मैं भी अभी जल्दी इस जगह को छोड़ दूंगा, मैं भी हमेशा के लिए चले जाऊंगा। इट वॉज आफ्टर दिस इवेंट
बाबा रिमेन मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टलेस। इसके बाद बाबा जो है अपने में नहीं थे। ईंट के बाद बिगड़े से रहते थे समाधि तक। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम वेयर द ब्रिक हैड कम। Why Baba was so much attached to the brick? It is said the Muslim fakir who took care of Baba from 43, Baba was 7 years old of age onwards till 1848, when Baba was 12 years age, for a period of 5 years before casting off his body, directed his wife to leave Baba at Selu. बाबा को सेलू में छोड़ दो। मुस्लिम फकीर जो औरंगाबाद में बाबा को 5 साल तक संभाला, 12 वर्ष तक, फिर अपना वो शरीर छोड़ दिया। अपनी धर्म पत्नी को बोला इस भगवान को कोई पहचानेगा नहीं, तो सेलू ले जाओ जहाँ गोपाल राव देशमुख ही पहचानेगा उसको। तो निज़ामाबाद स्टेइंग, सो द मुस्लिम फकीर कास्ट ऑफ हिज बॉडी। The fakir's wife took the young Baba to Selu and left him with the well-known saintly Zamindar Selu, Gopal Rao Deshmukh, alias Venkusha. Gopal Rao Deshmukh was an ardent devotee of Sri Venkateswara Balaji of Tirupati, and quite often he used to have visions of Ishta Devata during his meditation. Much earlier to Baba's arrival at Selu, Gopal Rao had inspiration that the great Saint Kabir Das would come to him in the form of 12-year boy and he should accept him. According to this, the 12-year boy was brought by the late Fakir's wife, and Gopal Rao Deshmukh accepted him and took care of him from 48 to 51. माने 15 साल तक। फिर जब गोपाल राव देशमुख ब्रह्मलीन हो गए, फिर तो बाबा 15 साल से अकेले रहे। कितना साल? 15 साल। एट द एज ऑफ 18 शॉर्टली वो शिरडी गए थे, लोगों ने पहचाना नहीं, फिर वो अदृश्य हो गए। 18 साल तक अदृश्य हो गए। 15 साल से समझे बाबा अकेले रहे। बाबा accepted Gopal Rao Deshmukh as his guru. The relation between Baba and Gopal Rao Deshmukh was very much enlightening, just like the relation between Lord Krishna and Arjuna. Gopal Rao Deshmukh और इनका। Gopal Rao Deshmukh not only taught him the Hindu scriptural knowledge, बाबा को कहाँ से इतना गीता, ज्ञानेश्वरी आदि इतना स्क्रिप्चरल नॉलेज कहाँ से आता था। सब वेदांत के बारे में बताते थे, शास्त्रों के बारे में बताते थे, भागवत के बारे में। ये गोपाल राव देशमुख ने सिखाया that the Hindu scriptural knowledge, but also loved him more than his life. It was during this period that one of the jealous villagers who wanted to drive out Baba from Gopal Rao Deshmukh flung a brick towards the young Baba. When Baba was all alone in the garden of Gopal Rao Deshmukh, the great omniscient Guru Gopal Rao, by his spiritual powers, appeared in front of the brick to save Baba, his Shishya. As a result, Gopal Rao Deshmukh was hit on his forehead and started bleeding profusely. This was the greatest shock in the life of Baba. Baba Sai attended his Guru Gopal Rao Deshmukh, rendering him services in all possible ways. It was this brick, from that moment onwards, Baba not only preserved it, but used it to worship with deep gratitude to his Guru. मल्लन भाई का कल बताएं? हाँ, टाइम है। एक भजन बोलता हूँ।
ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हमें बहुत खुशी है साई वाणी, इतने लोग सुन के, इतना फ़ोन आता है। आई फील इट, एंड हमारे सब फ़ोन राम और राजेश ही अटेंड करते हैं, एंड दे कम्युनिकेट द मैसेज। आई फील सो हैप्पी। जो साई वाणी सुन रहे हैं, समझना सब साईं के गोद में बैठे हुए हैं, सब साईं के गोद में बैठे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। हालांकि द कंडीशन जो है क्वाइट सीरियस, ग्रीवियस फॉर ऑल अदर्स एक्सेप्ट साई वाणी के डिवोटीज को कुछ नहीं होगा, साई वाणी के डिवोटीज को। ओम साई राम, ओम साई राम। हमें अच्छा लगा आप लोग अप्पा जी के 97th ये साई वाणी मार्क कर रहे हैं, 97 ईयर्स। अप्पा जी यही बोलते थे, आई विल नेवर डाई, क्वेश्चन ऑफ माई डाइंग डजंट अराइज। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मर सकता है क्या? डॉक्टर वैष्णव, यू गो होम एंड रेस्ट, आई विल नेवर डाई, लेट मी हैव माई रेस्ट हियर। कहते आई एम नॉट दिस बॉडी, ऐसे बोलते थे। फिर अप्पा का थॉट था, बाद में आई शल सून गो अवे एंड बिकम अ पास्ट। बिफोर दिस हैपन्स आई वॉन्ट टू गिव and give what I have received. For I came with nothing and shall go back with nothing. Whatever I have belongs to Him, and He has the right to take it back whenever He wants. उसी तरह जैसे बाबा के पास था, अप्पा जी के जाने के बाद भी nothing. When Baba attained Samadhi, the devotees and visitors were surprised to see the greatest giver on earth had nothing. Only he had pair of kafnis, safa, a wooden stick, a pair of tongs, and some small pipes, conch pipes, and old footwear, clay pipes, old footwears, and a tanjari they call, that hand lifting or jug jo hota hai. Nothing. Is it not surprising? बाबा ने जो दुनिया को जो इतना सब कुछ दिया है, उनके पास कुछ नहीं। कैसे देते थे? वो सब प्रकट होता था, जो भी जिसको देना चाहते थे वो प्रकट होता था, उनके पास कुछ नहीं था। He had nothing. That's how he could give everything to his deserving devotees. Those who were deserving, they could get everything from Baba, everything from Baba. उसी तरह अप्पा जी के जाने के बाद अप्पा के पास कुछ नहीं था। जो भी था हमने रखा अप्पा जी का, उनके डायरीज, उनके शर्ट और जो है, दैट्स ऑल। द ग्रेट गिवर, आई हैव नेवर सीन अ गिवर लाइक माय अप्पा जी। आई हैव नेवर सीन। वॉट एवर यू हैज टू गिव, ही यूज्ड टू गेट 2 बर्मा पेंशंस, बिग पेंशन, सब खत्म कर देते थे। गरीब को दो, गरीब को दो, गरीब को दो। क्या आज हम दे सकते हैं? कल हम नहीं रहेंगे, कैसे देंगे? ही यूज्ड टू फिनिश इट एवरीथिंग। बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम लोग कभी ऊपर आ जाते थे, फर्स्ट फ्लोर में, देखते थे नीचे कोई नए लोग आए हैं, ऊपर से फेंकते थे, बच्चे लोग ले जाओ, ऊपर से फेंकते थे। ओम साई राम। ओम। साईनाथ मेरी नैया
उस पार लगा देना। बाबा, हमारी नैया में जो हमारे भक्त लोग बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, इसको सब उस पार लगा देना। सब भक्तों के साथ, अकेले नहीं, भक्तों के साथ में। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। साईनाथ मेरी नैया भव पार लगा देना। उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। संभव है झंझटों में, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। मुझको न भुला देना। मुझको न भुला देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। तलवल के साथ माया, तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तलवल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। आगे भी निभा लेना। तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको। तन मन के साथ मन को, तन मन के साथ धन को अर्पण करूं मैं तुझको। काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना। काम क्रोध मोह से मुझको भी बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया
उस पार लगा देना, भव पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना, आगे भी निभा लेना। साईनाथ महाराज की जय, साईनाथ महाराज की जय। परम आदरणीय प्रेमियों, इस वर्तमान समय में हम लोग सब बाबा के गोद में बैठे हुए हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। घर के बाहर जबरदस्ती नहीं निकलना बाबा, प्लीज़ घर के बाहर नहीं निकलना, नहीं निकलना जब तक कि हम लोग को क्लियरेंस नहीं मिलता। जब तक कि क्लियरेंस नहीं मिलता बिल्कुल नहीं निकलना। जिसको जाना आवश्यक पड़ गया, ज़रूरत है, उसके पास साई महिमा है, संजीवनी बूटी, बाबा का अभिषेक का जल, विभूति होना कंपलसरी है। और ये जल जो है हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पी लेना, हर 2-2 घंटे में पीना। और अभी जैसे आपने जल रखा होगा, प्रसाद रखा होगा, आज तो स्पेशल प्रसाद है अप्पा के नाम से, आप लोगों ने दाल वड़ा खीरनी अच्छी तरह चढ़ाई उसको। फिर उसके बाद जो वायरस वाला वो रखा है, उसका भी पूजा बड़े विधिवत करें। उस सब वायरस को रोक के रखा है। कलश के अंदर चावल, उसके ऊपर नारियल और नीचे ताट में गेहूँ। अच्छी तरह पूजा करें उसका भी। पूजा करके उस पूजे में जो है आप जब सब कर चुकेंगे, शिव चालीसा जरूर बोलना, क्योंकि कलश जो है शिव के नाम से है, वो शिव है, ईश्वर है कलश। शिव चालीसा जरूर बोले और महारुद्र मंत्र, इट्स वेरी पावरफुल। वो पूजा की किताब में देखना, वहाँ होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, ओम जूम सह जूम ओम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। 48 टाइम्स ये जरूर बोलना। और ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय 108 बार बोलना। और कलश के पूजा आरती दिखा देना कलश में। और कलश के पास एक ज्योति एक घर के अंदर रखेंगे तो अच्छा है, जो ज्योति अखंड जले। और घर में झंडा जब डालेंगे, घर के अंदर सब, किचन में, पूजा के स्थान में, सब जगह झंडा डाल दें। फिर जिस दिन आपको थैंक्स गिविंग रहेगा, उस दिन पूजा के स्थान में सब भगवान के मूर्तियों को आपको अभिषेक करना होगा। पोछे, चंदन कुमकुम लगावे, अच्छी तरह थैंक्स गिविंग, प्रसाद ऐसे ही चढ़ाना। फिर मैं बोलूँगा, जब आप घर, बाबा ने हम लोगों को इतना बचाया है, तो घर में खूब अच्छी तरह थैंक्स गिविंग करें, खूब अच्छी तरह थैंक्स गिविंग करें। फिर उसके बाद में जब अपने यहाँ आना होगा, सब बताया जाएगा। तो ये राम और रामलाल चौधरी आदि ये लोग अथॉरिटीज़ के पास गए थे, उन्होंने कहा डोंट टेक चांस। तो हमारी अच्छी ऐसी भावना थी कि जैसे गुरु पूर्णिमा के बाद ये घर में हर शुक्रवार को तो आप लोग हवन करते हैं और ब्राह्मण भोजन करते हैं घर में, और शनिवार को हम लोग उधर करते हैं, और राम के उधर भी रहता है कुछ लोग। लेकिन उन्होंने कहा डोंट टेक चांस, अथॉरिटीज़ ने कहा बिल्कुल चांस नहीं लेना। तो लेट अस नॉट टेक चांस। 4 महीना अभी काफ़ी है, जब सब समय ठीक हो जाएगा फिर हम लोग मिलेंगे। वी विल जस्ट कॉम्पनसेट। 4 महीना है, ये चौमासा 4 महीना है। इन द मीन टाइम आप जो हर शुक्रवार को खाना खिलाते हैं,
अगर आपके मंदिर के पुजारी जैसे उल्लासनगर में आते हैं, भले आप उनको खिला दें, जो खिला सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, जो घर में खिला सकते हैं। फ्राइडे जो है आप ज़रूर खिला दें जहाँ आप लोग खिलाते हैं अपने घर में, बट डोंट टेक एनी चांस बाबा, डोंट टेक एनी चांस। हम नहीं चाहते हैं हम लोग को कोई भी डिवोटी को किसी प्रकार का तकलीफ हो। हमने खेमा को भी बोला, खेमिया डोंट ओवर एग्जर्ट, यू आर ए लेडी, डोंट ओवर एग्जर्ट। कितना कर रही है, इतना जल, इतना प्रसाद, और इस पूरा रक्षा उन्होंने बनाया, गुरु पूर्णिमा का कंप्लीट रक्षा खेमिया ने बनाया। बहुत बड़ी चीज़ है। आई प्रे बाबा टू टेक केयर ऑफ हर, बट बी केयरफुल। अब संभालना बाबा, जहाँ तक हो बाहर नहीं जाए, बाहर जाएं बिना जल विभूति के नहीं जाएं, और अखंड ओम साई राम के जाप में चलते रहें। एंड डोंट गेट एसोसिएटेड विद द असेंबलीज एंड अदर पीपल, बी अवे एज फार एज पॉसिबल, डोंट गेट आउट ऑफ द हाउस। नहीं राम, और कुछ बोलने का नहीं? तो कल फिर मिलूँगा। हमें बहुत खुशी है, आज 97 डेज अप्पा देख रहे हैं हम लोग कैसे मार कर रहे हैं अप्पा का। अप्पा इज सो हैप्पी है। अच्छा हाँ, केक भी है, अरे वाह वाह वाह। अप्पा का फोटो उधर भी है, इधर भी है। हाँ लाओ। लास्ट टाइम बाद में काटा था क्या? तो बाद में काटेंगे, बाद में। आप वैदिक मंत्र, हाँ, और नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभ्युद्दिश्य भूयादिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वहनादि अष्टैश्वर्याणाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। मंगलानि भवन्तु। ओम महद्यो नमः श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। दंपत्योः कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्यवीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण दिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। दंपत्योः नारायण उमा महेश्वर सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादिति भवन्त महान्तानुकरणन्तो तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्म देवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल इंद्र देवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु,
ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, ओम मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल मों शंकर वासा, हृदय कमल मों शंकर वासा, जिला मिल जोत उजान, जिला मिल जोत उजान बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। नहीं देखा सोना महल में, कबू नहीं देखा सोना महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। जहाँ पड़ अंदर गुरु पद देखा, जहाँ पड़ अंदर गुरु पद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार। साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम। अब अंत में हम बड़ी विनम्रता से उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम। ओम।
बल्कि वो फोटो गिरे नहीं। वाह वाह वाह। अप्पा जी, आज साई वाणी का 97 डेज ये संकेत कर रही है कि आप 97 ईयर्स तक अच्छी तरह मानव कल्याण करते रहे। तो ये साई वाणी का 97 डे मना रहे हैं। आपके 97th ईयर का संकेत जो कर रही है उसके याद में यहाँ आप रहना। हम पीछे कुछ रख दें तो अच्छा, गिरे नहीं, थोड़ा भी चांस नहीं रहे। राजा राम, ये हाँ, ये हाँ, सपोर्ट मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा। अर्चना, बर्थडे का गाना बोलो। ओम साई राम। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी वासाय मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरि। अप्पा जी की जय हो। स्वामी करुणानंद महाराज जी की जय हो। अप्पा जय हो, जय हो, जय हो। अप्पा जी की जय हो, जय हो, जय हो। ये हमेशा देखिए, ये केक हर अवसर पर राम जी के मिसेस अर्चना बनाती है, कितना अच्छा बनाती है। आप लोग एक चीज करेंगे, ट्राई करना। जब हम लोग भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं, यूं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, जैसे भगवान के श्री मुख में हम लोग डाल रहे हैं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, जैसे भगवान के श्री मुख में डालते हैं लेकर के। उसी तरह मैं चाहता हूँ ये अपने बच्चों के श्री मुख में डालो। आप लोग सब 1 मिनट ओम साई राम बोल के मुंह खोल के रखना। मुंह, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। अभी बंद कर लें, आपको टेस्ट जरूर आएगा, जरूर आएगा। ले राम। जिस जिसको टेस्ट आया हाथ उठाओ। अभी हमेशा ऐसे करेंगे, जहां आप लोग हमारे सामने नहीं रह पाते हैं, जैसे बाबा को खिलाते हैं ऐसे आपको भी खिलाएंगे। ओम साई राम। जय हो, जय हो।